नमस्कार बच्चों। हम लोग आज हाइट एंड डिस्टेंस जो 10वीं कक्षा के छात्र और छात्रा हैं जो इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विशेष तौर पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आता। और हम सभी जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार टेक्स्ट बुक की जो किताब है उससे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, और भारतीय वन की जो किताब है उससे हमारे बच्चे बनाते हैं, क्योंकि उसमें सवाल ज़्यादा है, वह भी टेक्स्ट बुक पर ही आधारित है। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का जो पहला चैप्टर है वो प्रश्नावली 3 है, और उसके एक एक सवाल को हम लोग डिटेल से समझेंगे और उसको बारीकी से हम लोग देखेंगे कि वो सवाल कैसे बनता है। तो पहला सवाल जो है वो यहाँ आप देख रहे हैं कि चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, ये पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर, और कहता है जिसमें क्यू आर क्षैतिज है। ये क्यू आर, क्यू से आर जो है क्षैतिज है, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण ये लंब के साथ बना रहा है। यहाँ क्यू आर का मान है 8√3। ये क्यू आर है, इसका मान है 8√3 मीटर है। और कोण क्यू पी आर बराबर 30 डिग्री। कोण क्यू पी आर यानी ये जो कोण है वो 30 डिग्री है। अब पहला प्रश्न है कि आर पर पी का उन्नयन कोण, यानी इस पर पी का उन्नयन कोण हम लोगों को बताना है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण हम लोग समझ लेंगे। उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है, जैसे हम अपने आंख, अभी हम जैसे पेड़ को देख रहे हैं तो हमारी आंख और पेड़ की फुनगी के साथ जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। और कोई पेड़ पर अगर बैठा हुआ वो नीचे देख रहा है तो वहां से नीचे जो देखता है वहां से जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण का। उन्नयन का मतलब होता है उठता हुआ कोण, यानी हमारी आंख से कोई वस्तु जो बड़ी है हमारी ऊंचाई से, तो यहाँ से कोण बन रहा है तो ये उन्नयन कोण, और वहां से कोण यदि इधर की ओर बन रहा है तो अवनमन कोण होगा। तो ये जो कोण बनेगा ये होगा अवनमन कोण, और यह जो कोण होगा ये उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि आर पर पी का उन्नयन कोण, यानी आर पर पी का उन्नयन कोण, यानी कहने का मतलब है कि ये इस कोण का मान पूछ रहा है, इस कोण का मान पूछ रहा है। अब इस कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो सीधी सी बात है कि दो तरीके इसको ज्ञात करने का। एक तरीका है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से P से एक क्षैतिज रेखा इसके समानांतर खींच दी गई है, इसके समानांतर हम खींच देंगे। यहाँ चित्र में खींचा ही गया है, P तक आया है। अब देखिए इसके समानांतर ये खींचा गया है, तो आप ज्यामिति से जानते होंगे कि कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण, ये दोनों बराबर होंगे। अब देखिए कि ये इसके साथ जो है ये बिल्कुल ये लंबवत है और ये क्षैतिज है, तो इसका मतलब है पूरे कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटते तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। ये अगर 90 होगा तो ये भी पूरा 90 होगा। अगर पूरा ये 90 होगा तो 90 में से 30 को ये घटा लेंगे, ये जो 30 है ये घट करके इधर वाला जो कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा। इसका मतलब है कि अवनमन कोण यहाँ 60 डिग्री, और जो 60 डिग्री ये होगा यही कोण हमारा 60 डिग्री ये होगा। यानी जो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर जो व्यक्ति देखेगा तो अवनमन कोण जो होगा ये 60 डिग्री होगा, और यही 60 डिग्री यहाँ भी 60 डिग्री होगा उन्नयन कोण। तो आर पर पी का उन्नयन कोण यानी इस कोण को हम 60 डिग्री निकाल सकते हैं। दूसरा और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि जैसे 30 डिग्री ये दिया है, 90 डिग्री ये है, लंबवत है, तो 90 और 30 कितना होगा? 120 डिग्री, ठीक है।
तो 120 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटा ली, कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। तभी 60 डिग्री निकल गया। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आर पर पी का उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम दूसरे सवाल की ओर चलेंगे। दूसरा सवाल है कि P पर R का अवनमन कोण। अब देखिए P पर R का अवनमन कोण, यहाँ से यहाँ तक का जो अवनमन कोण होगा, नहीं, यानी कहने का मतलब है कि ऊपर से नीचे की ओर झुकता हुआ कोण, तो वो हो जाएगा अवनमन कोण। तो ये अवनमन कोण यहाँ हम दिखाए हैं, अभी तुरंत हम बताए हैं कि ये अगर 90 है तो ये भी 90, तो ये 30 डिग्री 90 में से घटा लेंगे 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अवनमन कोण हमारा 60 डिग्री। क्योंकि उन्नयन कोण जितना डिग्री होगा उतना ही अवनमन कोण भी होगा। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा, इसको लिख देंगे P पर R का अवनमन कोण बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। अब तीसरा सवाल है कि Q से P की ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई हमको निकालनी है। इसकी ऊंचाई को हम h मान लेंगे। ऊंचाई की इंग्लिश हाइट होती है, उसका फर्स्ट लेटर h। इस ऊंचाई को हम h मान लेंगे। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे? Q से P की ऊंचाई, तो Q से P की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे? अब देखेंगे तो इसमें और इसमें, चूंकि इसका मान दिया हुआ पहले से ज्ञात है, एक अज्ञात और एक ज्ञात, दोनों के बीच हम संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। अब मन में सोचते होंगे कि इसमें हम कौन सा थीटा लगाएंगे। तो ये जो है हमारा अज्ञात है h, इसको हम माने हैं अज्ञात, ये ज्ञात है 8√3 हमको ज्ञात है। इस दोनों के बीच जो हमको संबंध स्थापित करना है वो ये है कि हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार। इस कोण के मुताबिक ये अगर मान के चलिए, इसको अगर थीटा मान लेंगे तो इसके मुताबिक इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो आधारित है वो आधार हो जाएगा। तो अब हम इसमें लंब और आधार में संबंध किस थीटा में हम लोग लेते हैं? tan थीटा। तो यहाँ ऊंचाई हम निकालेंगे तो ले लेंगे त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज PQR में, इसमें समकोण है तो समकोण हम जोड़ लेंगे। तो समकोण त्रिभुज PQR में, अब समकोण त्रिभुज PQR में क्या है? तो tan, अब यहाँ थीटा की जगह पर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर PQ बट्टे QR। PQ बट्टे क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3, यहाँ दे देंगे √3 हो गया। PQ का मान हो गया h, और QR का मान क्या हो गया? 8√3। या अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब यहाँ √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 देंगे, 1 को h से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? h होगा। अब ये हो जाएगा 8√3 गुने √3, या h बराबर हो जाएगा 8, और √3 को √3 से गुना करें क्या होगा? 3 होगा। ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 मीटर। तो ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 24 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब B है, तो B में क्या है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC क्षैतिज है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको पहले हम लोग है ये A है, यह B है, यह C है। ये हमारा 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक है 8 मीटर। BC की लंबाई नहीं दी गई है। इसमें कहता है
कि ए बी बराबर 8 मीटर और बी ए सी का मान जो है वो 60 डिग्री। बी ए सी इसका मान है 60 डिग्री। ये बी का पहला सवाल है। तो इसमें कहता है कि पहला है कि सी पर ए का डैश 30 डिग्री होगा। सी पर ए का क्या होगा 30 डिग्री यहाँ पर, क्योंकि ये तो 90 है ही। 90 60 कितना होगा 150 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री, उसमें से 150 घटा लेंगे 30 डिग्री हो जाएगा। नहीं, अब ये कहता है कि सी पर ए का क्या 30 डिग्री होगा। यहाँ से यहाँ तक नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्नयन कोण। क्या आंसर होगा, उन्नयन कोण। ठीक है, चलिए अब आगे है ए पर सी का। अब यहाँ से सी का अब ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ कोण क्या कहलाएगा, अब नमन कोण। तो ये हो जाएगा दूसरा में उन्नयन कोण हो जाएगा है, यानी बी का पहला हो जाएगा उन्नयन कोण और दूसरा हो जाएगा अवनमन कोण। दूसरा क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर तीसरा कहता है बी से सी की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। बी से सी की दूरी कैसे निकालेंगे। फिर अब देखिए एक ज्ञात है और एक अज्ञात है। तो अज्ञात और ज्ञात में जो संबंध है उसको स्थापित कर लेंगे। तो इसमें ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। इस कोण के मुताबिक ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार में जो संबंध होता है वो किस थीटा में, टेन थीटा में। ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री। टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अब बटे क्या हो जाएगा बी सी। अब टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो इसको बनाएंगे 1/√3। 1/√3। ए बी का मान हो गया 8 और बी सी का मान ज्ञात नहीं है, तो बी सी की जगह बी सी ही लिख देंगे, या बी सी की जगह एक्स भी लिख सकते हैं। तो मान लिया बी सी की जगह बी सी लिख दिए, तो क्या हो जाएगा बी सी को 1 से गुना करेंगे बी सी हो जाएगा, और 8 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8√3 मीटर। यानी बीसी का मान निकल गया 8√3 मीटर। बीसी का मान कितना निकल गया 8। तो चौथा है, ये चौथा नहीं है दूसरा, तीसरा तक ही था ये। अब हम लोग इसका पहला में ए और बी हो गया। अब दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल है त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान 90 डिग्री। एबीसी एक त्रिभुज बना लेंगे, कोण ए इसमें है 90 डिग्री। मान लिया यही हम ए रख लेते हैं ना, ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सी। इसका मान हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें कहता है कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। फिर है ए सी का मान है 2√3। ए सी है ये 2√3 है। ठीक है, तो कोण बी की माप हमको निकालनी है, इसकी माप हमको निकालनी है। अब देखिए हमको यहाँ हम मान लेंगे थीटा। क्या मान लेंगे थीटा मान लेंगे। अब थीटा के अनुसार इसके मुताबिक ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार में संबंध स्थापित कर लेंगे। लंब और आधार में क्या संबंध होगा टेन, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो गया लंब बट्टे आधार। तो लंब का मान हो गया ए सी, आधार का मान क्या हो गया ए बी। ठीक है, या टेन थीटा बराबर ए सी का मान कितना है 2√3 और ए बी का मान कितना है 6 है। तो अब दोनों में सम ये हो जाए, ये कट गया है, बराबर √3 अब बट्टे 3। अब देखिए √3 को √3 लिखेंगे, अब 3 को क्या लिख सकते हैं √3 into √3। कट गया, क्या बच गया 1/√3। अब टेन थीटा बराबर हो गया 1/√3। अब देखिए टेन
कितना डिग्री बराबर 1/√3 होता है? 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री बराबर 1/√3। अब देखिए √3 1/√3 की जगह 1/√3 आ गया, 10 की जगह 10 आ गया, तो थीटा की जगह क्या आया? थीटा की जगह 30 डिग्री। इसीलिए थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये जो कोण पूछ रहा था, यानी कोण बी, तो कोण बी बराबर हो गया 30 डिग्री। कोण बी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री हो गया। समझ में आ रही है? चलिए आगे हम लोग देखें हैं तीसरा का पहला सवाल। तीसरा का पहला है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण का मान AC बराबर है 12 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज एबीसी फिर बना लेंगे। मान लेंगे कि ये हमारा समकोण त्रिभुज एबीसी है, ये है समकोण त्रिभुज एबीसी। इसमें AC का मान, अब जैसे इसमें हम लोग मान लिए ABC, इसमें कहता है A का मान है 60 डिग्री। A का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री। और AC का मान है यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब कहता है कि शेष भुजाओं की लंबाइयां निकालें। शेष भुजाओं की लंबाई क्या होगी, अर्थात AB की लंबाई क्या होगी, BC की लंबाई क्या होगी? तो देखिए ये हो गया 90 डिग्री। कोण B का मान कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो कितना डिग्री? ये कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री हो गया तो हमको किसी में संबंध स्थापित कर लेंगे। एक है हमारा ज्ञात, एक हमारा अज्ञात। तो मान लीजिए कि इसके मुताबिक 30 डिग्री के मुताबिक ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण में कौन सा अनुपात होगा? लंब और कर्ण में साइन का अनुपात होगा। तो इसमें हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर, साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर क्या हो गया? AB बट्टा AC। AB बट्टा क्या हो गया? AC। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। AB का मान ज्ञात नहीं है तो AB की जगह AB ही दे देंगे, और AC की जगह क्या देंगे? 12। या अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 into AB बराबर हो गया 12। इसलिए AB बराबर क्या हो गया? 12/2 क्या हो जाएगा? 6। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। AB का मान कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। AB का मान कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग को BC का मान निकाल लेना है। तो BC का मान कैसे निकालेंगे? तो इसमें और इसमें संबंध स्थापित कर लेंगे। नहीं, अब यहाँ पर लंब और आधार में संबंध होगा, तो किसमें 10 में, तो 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AB बट्टा BC। AB बट्टा क्या हो जाएगा? BC। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। AB का मान कितना? 6। और BC का मान कितना होगा? BC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर करेंगे तो BC को 1 से गुना करेंगे, BC बराबर क्या आ जाएगा? 6√3 है। तो ये आ गया 6√3। यानी कहने का मतलब है कि AC 12 सेंटीमीटर है, AB का मान 6 सेंटीमीटर, और फिर BC का मान कितना हो जाएगा? 6√3 सेंटीमीटर है। अब देखिए आगे चलते हैं। फिर इसी का जो है, ये तीसरा का पहला हो गया। अब तीसरा का दूसरा है। तीसरा का दूसरा क्या कहता है? तीसरा का दूसरा आकृति में ABC बराबर 90 डिग्री। अब ये आकृति जो दी गई है, इस आकृति में हम देखेंगे कि ABC का मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब ABC देखिए आकृति जो है किताब में दी गई है, इस आकृति को हम लोग बना लेंगे। तो ये हो जाएगा तीसरा। ये देखिए ये हो गया, ये अब इस तरह से है, ऐसे है। फिर ये है A, यह B, और यह क्या है? C है। ये 60 डिग्री। अब इसका मैं कहता है कि ABC का मान है 90 डिग्री। ABC यानी इसका मान 90 डिग्री है। अब इसमें देखिए कि कोण BAC का मान है 60 डिग्री।
कोण BAC यानी इसका मान 60 डिग्री है। फिर कहता है भुजा BC AB की कितनी गुनी हो। भुजा BC जो है BC AB का कितना गुना होगा। तो स्वाभाविक है 90 डिग्री 60 डिग्री है तो कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, क्योंकि 90 60 150 180 में से 150 चला गया, कितना डिग्री 30 डिग्री। अब देखिए कि हमको BC और AB में संबंध निकालना है, यानी BC जो होगे वो AB से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा। तो AB और BC में संबंध हम लोग tan 60 डिग्री से ले लेंगे। कितना डिग्री से 60 डिग्री से। तो लंब बट्टे आधार हो जाएगा, यानी BC बट्टा AB। BC बट्टा क्या हो जाएगा AB। अब tan 60 का मान कितना होता है √3। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा BC। अब बट्टा क्या हो जाएगा AB नहीं। अब देखिए AB को √3 से गुना करेंगे तो AB √3 AB इंटू √3 बराबर BC नहीं। तो इसका मतलब है कि AB जो है BC से √3 गुना बड़ा होगा, यानी BC जो होगा ये उल्टा, ये BC जो है वो बड़ा है तो वो कितना गुना AB से, AB को √3 से गुना करेंगे तब BC के बराबर है, यानी AB का √3 गुना बड़ा BC हो। कितना गुना बड़ा होगा लिखेंगे इसमें AB BC से, यानी BC जो होगा AB से, BC AB से √3 गुना बड़ा है, या BC AB से √3 गुना बड़ी भुजा है। इस तरह से हो जाएगा, यानी BC बड़ी भुजा है AB छोटी है। AB को √3 से गुना करेंगे अर्थात 1.732 से गुना करेंगे तब BC आएगा। अब चलिए ये लघुत्तरीय सवाल है। चौथा सवाल, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। अब इस सवाल को हम लोग देखेंगे। एक वायुयान जो है जमीन से कितना ऊंचाई उड़ रहा है, तो 184, जमीन से 184 मीटर। अब देखिए ये है, जैसे मान लो ये जमीन, ये वायुयान यहाँ पर है और जमीन से यह जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जमीन से कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण। अब इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B और इसको मान लेंगे C। तो कहता है कि जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। जमीन से वायुयान यानी यहाँ से यहाँ तक उड़ता है और 184 मीटर है। और फिर कहता है जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई को h मान लेंगे। इसकी ऊंचाई को क्या मान लेंगे h। तो इसकी ऊंचाई को हम लोग h मान लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। कौन सा थीटा होगा इसमें, किस थीटा का उपयोग करेंगे। इसमें देखिए इसमें कर्ण दिया गया है और लंब का मान हमको निकालना। तो लंब और कर्ण में संबंध किस थीटा में स्थापित होगा, साइन में। ये हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री। कौन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बट्टा BC। AB बट्टा क्या हो जाएगा BC। या साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। AB का मान कितना होगा, AB का मान h है और BC का मान कितना है 184। या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 को h से गुना करेंगे 2h, 184 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 184 होगा। इसलिए h बराबर क्या हो गया 184 बट्टे 2। 9 दूने 18, 2 दूने 4 यानी 92। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई ऊंचाई होगी वो जमीन से कितना मीटर 92 मीटर। जमीन से कितना मीटर 92 मीटर। तो h का मान कितना निकल गया 92 मीटर। नहीं लिखेंगे अतः
अतः वायुयान की जमीन से ऊंचाई कितना मीटर? 92 मीटर, यानी 92 मीटर आंसर। ठीक है, अब आगे सवाल हम देखेंगे चौथा के बाद पांचवा सवाल। चौथा का पहला अब चौथा का दूसरा भी। तो चौथा का दूसरा हम देखेंगे, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी। एक पतंग की डोरी कितना मीटर लंबी है? 100 मीटर। अब 100 मीटर पतंग की डोरी लंबी है नहीं। अब ये भी सवाल इसी पर आधारित है, जैसे अभी बना है वायुयान वाला, उसी पर आधारित है। एक पतंग जो है उसकी डोरी, जैसे मान लीजिए पतंग ये है, इसकी डोरी ये है, और ये जो है 100 मीटर। कितना मीटर है? 100 मीटर। अब देखिए ये है 5 का दूसरा सवाल। फिर कहता है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती, यानी भूतल के साथ थीटा कोण ये जो बना रही है, ये इस प्रकार बनाती हो कि साइन थीटा बराबर 8/15। यहाँ जो है साइन थीटा का मान दिया है कितना? 8/15। साइन थीटा बराबर 8/15 इस तरह से बनाती है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है इसको निकालना, ये ऊंचाई हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसका नाम ABC रख दिए। अब क्या करेंगे, इसमें अब हम लोगों को करना है कि इसके मुताबिक हम साइन का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण होगा, तो लंब का मान हो जाएगा AB, और कर्ण का मान क्या होगा? BC। यानी साइन थीटा बराबर हो गया, AB की जगह पर दे देंगे H, और BC की जगह क्या देंगे? 100। BC की जगह क्या देंगे? 100। लेकिन यहाँ पर पहले से दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 8/15। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों का LHS बराबर, दोनों का LHS क्या है? बराबर है, इसलिए RHS क्या होगा? बराबर होगा। तो LHS दोनों का बराबर है, तो RHS बराबर होगा, तो क्या सब होगा? तो ये होगा 8/15। क्या होगा? लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से दोनों का LHS बराबर है, तो RHS बराबर होगा 8/15 बराबर क्या होगा? H/100। H बटे क्या होगा? 100। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15 को H से गुना करेंगे, 15H बराबर क्या होगा? 8 गुने 100। इसलिए H बराबर क्या हो जाएगा? 8 गुने 100 बटे 15। इसको काटेंगे, 3 पचे 15 और 20 पंचे 100 है। अब कितना निकला? 20 8 कितना? 160 बटा 3, यानी H का मान कितना आ गया? 160 बटे 3 है। H का मान कितना आ गया? 160 बटे 3, यानी अब देखिए 160 बटे 3, इसको भाग दे देंगे, कितना आया? 5 तिया 15 है, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 53.33 मीटर, यानी इसका मान निकल गया 53.33 मीटर। तो इसे लिखेंगे, अतः जमीन से पतंग की ऊंचाई, जमीन से पतंग की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 53.33 मीटर आंसर। ये हो गया चौथा का दूसरा। अब हम लोग देखेंगे पांचवा सवाल। पांचवा सवाल 3 है सवाल, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पांचवा है, पहला सवाल है AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार। तो पांचवा का पहला जो है वो है ऊर्ध्वाधर दीवार। जैसे मान लीजिए AB है, ये है पांचवा का पहला। अब इसमें है AB के ऊर्ध्वाधर दीवार है, जिसका D भाग भूमि के संपर्क में,
तो ये जो है ए और ये बी, बी भाग भूमि के संपर्क में है। और इसके बाद है AC सीधी है, ए से सीधी, AC है ये AC सीधी है, जमीन से C बिंदु पर टिकी हुई। यदि कोण ACB बराबर 60 डिग्री, ACB यानी इसका मान है 60 डिग्री, इसका मान है 60 डिग्री। और BC बराबर है 3 मीटर, BC का मान कितना मीटर? 3 मीटर है, ठीक है। अब कहता है सीधी की लंबाई ज्ञात करें, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसको हमको ज्ञात करना है। तो मान लिया कि सीधी की लंबाई x, मान लिया कि सीधी की लंबाई क्या है? x है, और 3 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक की यानी जमीन दीवार से लेकर के, और सीधी का जो निचला बिंदु है यह 3 मीटर। तो हमको इसका मान निकालना है सीधी की लंबाई। तो इसमें देखो, अब इसमें ज्ञात है हमारा आधार, अज्ञात है हमारा कर्ण। तो आधार और कर्ण का अनुपात, आधार और कर्ण का अनुपात किस थीटा में? कॉस थीटा में। तो कॉस का ये थीटा का मान 60 डिग्री है, यहाँ लिख देंगे कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान है BC और कर्ण का मान क्या है? AC। अब कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2, ठीक, 1/2। अब BC का मान है 3 और AC का मान x हम माने हैं, AC का मान क्या माने हैं? x है। अब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x को 1 से गुना करेंगे, x हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर हो गया 6। 6 मीटर हो गया। कितना मीटर हो गया? 6 मीटर। यानी कहने का मतलब है सीधी की लंबाई है, किसकी लंबाई? सीधी की लंबाई बराबर 6 मीटर आंसर, ठीक है। ये हो गया 5वां का पहला। अब 5वां का दूसरा देखेंगे। एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी चढ़ रहा। एक मजदूर है वो सीढ़ी पर चढ़ रहा, क्या पहुंचाने के लिए? ईंट पहुंचाने के लिए। क्या पहुंचाने के लिए? ईंट पहुंचाने के लिए है। तो एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी चढ़ रहा है। मान लीजिए कि ये दीवार है और ये सीढ़ी लगा हुआ है ऐसे, इसी पर मजदूर चढ़ रहा है ईंट पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब कहता है इसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। इस सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर। ये ऊंचाई कितना मीटर है? 15 मीटर है दीवार की ऊंचाई। फिर कहता है कि सीढ़ी को का भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री। सीढ़ी का भूमि तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का ये कोण बनता है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, यानी ये दूरी, ये कितना दूरी तय करता? तो ये दूरी x है, मान लिया कि x है और ये हमारा 15 तो दिया हुआ है। नामकरण कर देंगे, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। अब देखिए ये AB ज्ञात है, AC अज्ञात है, यानी लंब हमारा ज्ञात है और कर्ण हमारा अज्ञात है। लंब और कर्ण में अनुपात किस थीटा में? साइन थीटा में है। तो ये हो जाएगा लंब और कर्ण का अनुपात लेंगे तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर क्या बटे क्या? AB बट्टा AC। AB बट्टा क्या हो जाएगा? AC। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। √3/2। AB का मान हो गया 15 मीटर और AC का मान कितना? x। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, √3x बराबर 15 गुने 2, 15 गुने 2, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुने 2 बराबर 30 हो गया। 30 बटे √3 बराबर हो जाएगा कितना? 30 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुने √3 गुने √3। तो √3 हो गया 3 और 3 दाएं 30 अब बटे √3 कट गया 10√3। यानी वो कितना दूरी तय किया? मजदूर के द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना होगा? 10√3 मीटर आंसर।
ये हमारा पांचवा का दूसरा, क्या हो गया? पांचवा का दूसरा। अब हम लोग पांचवा का तीसरा पढ़े हैं। पांचवा का क्या? तीसरा। तीसरा। अब देखिए पांचवा है, एक खंभे को सीधा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को 6 मीटर ऊंचा खंभा है। ये है 10 मीटर ऊंचा खंभा, ये है 10 मीटर। और फिर कहता है उसको सीधा खड़ा रखने के लिए स्टील का तार जो है यहाँ से यहाँ तक लगाया गया। ये स्टील का तार है और उसमें कहता है कि एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर कर दिया गया। यहाँ स्थिर कर दिया गया, इसको मिला लेंगे। और फिर कहता है यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बना, ये 45 डिग्री का कोण कहता बना है। अब कहता है कि तार की लंबाई यानी इसकी लंबाई, फिर यहाँ इसकी लंबाई निकालने है। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। अभी देखिए ज्ञात है हमारा लंब, अज्ञात है कर्ण, और ये 45 डिग्री थीटा का मान है। तो ज्ञात और अज्ञात में संबंध किस थीटा में? साइन थीटा में। तो ये हो गया हमारा साइन 45 डिग्री। कौन 45 डिग्री? साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब का मान है ए बी और कर्ण है ए सी। या साइन 45 का मान कितना? 1। साइन 45 का मान सीधे 1/√2। हाँ ठीक ठीक ठीक, एकदम सही। टेन 45 का 1 साइन 1/√2, यानी साइन 45 बराबर 1/√2 है। और ये हो जाएगा हमारा ए बी का मान कितना है? 10 है। ए सी का मान कितना है? x है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर करेंगे तो क्या होगा? x को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? x। और 10 को √2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 10√2 मीटर। तो किसकी लंबाई निकल गई? तार की लंबाई है। इसलिए तार की लंबाई बराबर हो गया 10√2 मीटर। आंसर निकल गया, निकला। इसमें दशमलव में है तो इसको क्या करेंगे? इसको √2 देखिए 10 गुने 1.414। √2 का मान कितना होता है? 1.414। इसको गुना करेंगे तो 14.14 मीटर। 14 क्या हो जाएगा? 14। यही आंसर है। अब हम लोग आगे चलेंगे। छठा सवाल। छठा है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार। ए बी क्या है? एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। अब इसको देखेंगे छठा क्या कह रहा है? ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा खड़ा होना है। ऊर्ध्व सीधा खड़ा होना, तो यानी ए बी एक ऊर्ध्वाधर, ऐसे दीवार ऊर्ध्वाधर होता ही है। ये देखिए ऊर्ध्वाधर दीवार, ठीक है, जिसका बी भाग यानी ए भाग ऊपर है और बी भाग नीचे है। जिसका बी भाग जो है समतल भूमि के संपर्क में ए सी सीधी, ए से सी क्या है? ये सीधी है, ए से है, ए सी सीधी है। इसके बाद कहा था कौन? बी एस सी का मान है 90। बी एस सी का मान है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये तो 90 होगा है। तो बी एस सी का मान है 30 डिग्री और ए सी बराबर 3 मीटर। ए से सी यानी ये है 3 मीटर। ये कितना मीटर है? 3 मीटर है। तो ए सी का मान है 3 मीटर, तो बी सी निकालें, यानी इसकी लंबाई निकालनी। यानी अब देखिए इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हमको किसमें संबंध स्थापित करना है? इसके मुताबिक चलेंगे तो लंब हो जाएगा हमारा ये 30 डिग्री के मुताबिक चलेंगे तो लंब क्या हो जाएगा? बी सी। और आधार तक ए बी हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा हमारा ए सी। तो ठीक है, इसी के मुताबिक चलते हैं। तो हमको क्या करना है? बीसी की लंबाई से निकालनी भी है। तो यानी लंब और कर्ण में कौन थीटा में अनुपात निकालेंगे? साइन थीटा में। तो साइन 30 डिग्री निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा बीसी बट्टा ए बी। बीसी बट्टा क्या हो जाएगा? ए बी।
35 का मान कितना 1/2, तो 1/2 BC का मान तो निकालना ही है, AB का मान है 3, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू BC बराबर 3, इसलिए BC बराबर 3/2। BC का मान कितना निकल गया 3/2। 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि ये जो निकला है छठा का पहला ना, इसमें कहता है कि यानी छठा का पहला का जो आंसर है, छठा का पहला ना, देखिए छठा का पहला 1.5 मीटर, ठीक है। अब छठा का दूसरा भी देख लेते हैं। छठा के दूसरे के बाद आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार है उसके शीर्ष का क्या है उन्नयन कोण। देखिए मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अब देखिए मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, जैसे ये मीनार है इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, ये है उन्नयन कोण। इसके पाद से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसके पाद से 15 मीटर, ये 15 मीटर है, यहाँ 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, तो देखिए ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, और इसकी ऊंचाई हमको निकालनी है। मान लिया कि H, क्या मान लिया ऊंचाई H में। अब हमको क्या करना है, इसमें और इसमें संबंध स्थापित करना है, यानी लंब और आधार में संबंध स्थापित करना है। किस थीटा में होगा लंब और आधार में, लंब और आधार में किस थीटा में, टेन थीटा में, ठीक। तो लंब और आधार में टेन थीटा, टेन कितना डिग्री बराबर 10 60 डिग्री, तो लेंगे यहाँ 10 60 डिग्री बराबर AB, क्या हो जाएगा लंब AB, आधार क्या हो जाएगा BC, या 10 60 का मान कितना है √3, AB का मान कितना H, और BC का मान कितना 15। या अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक को H से गुना करेंगे, क्या होगा H होगा बराबर 15√3, यानी ये H का मान निकल गया 15√3। कितना आंसर है 15√3 है, बस हो गया। अर्थात ये हो गया मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई मीनार की। अतः लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस प्रश्नावली का 1 से लेकर के 6ठा सवाल तक हल कर लिया, और इसमें हम लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो के कमेंट्स में आकर के उसमें आप लिखें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उस दिक्कत को दूर किया जाए। आज इतना है, हम लोग अगले जो हमारा जो वीडियो बनेगा उसमें 7वां से लेकर के कोशिश करेंगे कि 15वां सवाल तक हर सवाल को डील किया जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यह जो YouTube चैनल है लेट अस फेस द एग्जाम, ऐसे ही बच्चों के लिए यह समर्पित है चैनल। जो बच्चे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी हो, इंटर की परीक्षा की तैयारी हो, या सीटेट की परीक्षा की तैयारी हो, या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी के संदर्भ में ही यह वीडियो तैयार किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों को बहुत बहुत